नमस्ते, मेरा नाम रितु विश्वकर्मा है। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय चमंडी सोनभद्र बंसी सूरपुर जिला अरवल से हूँ। टीएलएम का विषय पर्यावरण अध्ययन है। यह टीएलएम कक्षा 3, 4, 5 के लिए है। यह टीएलएम वर्षा जल संग्रहण के लिए है। इस टीएलएम के अधिगम प्रतिफल LO05 EV01 LO04 EV01 LO03 EV02 LO03 EV04 है। इस टीएलएम के माध्यम से बच्चों को वर्षा जल संग्रहण, पौधों के प्रकार, पौधों के भाग, बीज, अंकुरण एवं जल संग्रहित जल का उपयोग करना सिखाएंगे। इस टीएलएम को बनाने में गत्ता, आइसक्रीम स्टिक, थर्माकोल, खाली डिब्बे, रंगीन कागज, चार्ट का इस्तेमाल किया है। यह एक वर्किंग मॉडल है। इससे बच्चा स्वयं करके सीखेगा। टीएलएम में मैंने गत्ते और बादल, रुई से बादल बनाया हुआ है, बादल दर्शाया हुआ है। जब पानी बरसेगा तो पानी इस घर की छत पे एकत्रित करने के लिए खाली डिब्बा लगाया हुआ है, जिससे पानी इस मेन टैंक में जाएगा। इसमें मैंने गिट्टी डाला हुआ है, जिससे कि पानी की कुछ अशुद्धियाँ इस टैंक में रह जाएं। फिर एक मैंने मेन टैंक लगाया हुआ है, उसमें मैंने कुछ जामुन की लकड़ी डाली हुई है, जो कि पानी को शुद्धिकरण में मदद कर दी। इस मेन टैंक से हम पानी को सब घर के दैनिक जीवन के उपयोग में लेंगे। जो ये इस मेन टैंक में पानी एकत्रित हुआ है, अब हम बच्चों से पूछेंगे कि इस पानी को हम किस तरीके से दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे। तो बच्चा दैनिक जीवन में उपयोग जोड़ के बताएगा कि नहाने में, खाना बनाने में, सफाई करने में, पौधों को पानी डालने में, इतना बता देगा। उसके बाद हम और बताएंगे कि देखो बच्चा, हमने यहाँ पौधे में पानी डाल रहे हैं और घर की सफाई में भी यूज किया है। इस टीएलएम में मैंने पौधों के भाग को बच्चों को इस तरह से दर्शाया हुआ है कि बच्चे खेल खेल में पौधों के भाग के बारे में सीख सकें। पौधे के भाग के मैंने 4 पार्ट किए हुए हैं। एक फूल, कली, पत्ती, तना, जड़। अब मैं बच्चों के सामने रखूंगी और बोलूंगी एक एक करके, इसमें सीक्वेंस से लगाइए, क्रम से लगाइए। तो बच्चा क्या आता है तो बोलेगा जड़, तो पहले जड़ लगाएगा। उसके बाद क्या आता है बेटा, तना और पत्तियां, तो पत्तियां डालेगा। उसके बाद क्या आता है तो मैम कली, तो कली लगाएगा। उसके बाद क्या आता है तो फूल। इस तरीके से मैंने पार्ट्स ऑफ प्लांट सिखाने की है। इस टीएलएम में मैंने पौधों के प्रकार के बारे में बताया हुआ है कि पौधे के कई पौधे जो आप आसपास देखते हैं, कुछ कमजोर तने वाले होते हैं, जैसे घास, उसको साग या हर्ब कहते हैं। धनिया, पुदीना। कुछ झाड़ी नुमा होते हैं, जिसमें कि गुलाब, तुलसी। कुछ लताएं या बेल होती हैं जो कि जमीन में ही फैली रहती हैं, जैसे तरबूज, कद्दू। और कुछ लताएं होती हैं जो दूसरों के सहारे चढ़ती हैं, जैसे मैंने दर्शाया हुआ है अंगूर, खीरा। कुछ पेड़ की तरह भी होते हैं, जिनकी शाखाएं, तने बहुत मोटी, जड़ें मजबूत होती हैं। इसके बाद मैंने बच्चों को एक पौधा कैसे उगता है बताया हुआ है। तो सबसे पहले गमले में मैंने बीज डाला हुआ है। उसके बाद बीज कैसे अंकुरण करता है, तो अंकुरण निकाला हुआ है। उसके बाद उस अंकुरित बीज से तना और पत्ती और जड़ कैसे निकलती है, ये दिखाया हुआ है। उसके बाद एक बीज कैसे छोटे पौधे युवक में परिवर्तित होता है। उसके बाद वह कैसे एक प्लांट या ट्री का रूप लेता है।